आपसे एक सीधा सा सवाल है। जब आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, ऑफिस जाते हो, लैपटॉप खोलते हो, तो आप क्या करने जा रहे हो? नौकरी या अपना समय किसी और को किराए पर देने? फर्ज करिए आपकी सैलरी है 60,000 रुपए महीना। सुनने में ठीक लगता है। अब इसे थोड़ा खोलते हैं। आप दिन के 9 घंटे ऑफिस में रहते हो, 2 घंटे आने जाने में, कम से कम 1 घंटा ऐसा जिसमें आप काम के बारे में सोचते रहते हो, या तो रात को या वीकेंड पर। मतलब दिन के करीब 12 घंटे, महीने के 22 दिन, कुल 264 घंटे। 60,000 रुपए डिवाइड बाय 264, जीवित कर 227 रुपए प्रति घंटा। अब ये 227 रुपए सिर्फ काम का नहीं है, इसमें आपका पेशेंस है, आपकी एनर्जी है, आपकी आंखों की थकान है, आपका मिस्ड फैमिली टाइम है, आपका पोस्टपोन्ड सपना है। लेकिन यही कैलकुलेशन हम कभी नहीं करते। हम कहते हैं यार सैलरी कम है, यार बॉस खराब है, यार कंपनी टॉक्सिक है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, क्या जिस रेट पर आप अपना समय दे रहे हो वो रेट आपको आजाद बनाएगा? अब यहां बात डार्क होती है। आप 227 रुपए प्रति घंटा कमा रहे हो और उसी 227 रुपए को आप कैसे खर्च कर रहे हो? 300 रुपए की कॉफी, 800 रुपए का कैब, 1200 रुपए का रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर, 999 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो आप भूल चुके हो। मतलब आप सिर्फ खर्च करने के लिए अपने समय को और ज्यादा किराए पर दे रहे हो। ये साइकिल है। आप समय देते हो, पैसा मिलता है, पैसा जाता है, फिर से समय देना पड़ता है। और इस साइकिल में सबसे डेंजरस चीज है, आपको लगता है आप प्रोग्रेस कर रहे हो क्योंकि सैलरी हर साल बढ़ रही है, लेकिन फ्रीडम नहीं बढ़ रही। अब एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। 2 लोग हैं, दोनों की उम्र 25 साल, दोनों की सैलरी लगभग सेम। एक इंसान हर महीने सोचता है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए अपना समय दे रहा हूं, या मैं अपने समय को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? वो इंसान हर महीने थोड़ा सा पैसा निकालता है, पहले खुद को देता है, सीखने में, इन्वेस्ट करने में, ऐसी चीजों में जो बिना उसके मौजूद रहने के भी ग्रो करे। दूसरा इंसान कहता है, अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, अभी तो एज ही क्या है। दोनों मेहनत करते हैं, थकते हैं, दोनों सैलरी लेते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं, दूसरे के पास ऑब्लिगेशंस। यही फर्क पड़ता है। नौकरी बुरी नहीं है, प्रॉब्लम नौकरी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप अपने समय को सबसे सस्ती चीज समझने लगते हो। आप नेगोशिएट नहीं करते, आप कैलकुलेट नहीं करते, आप रिस्पेक्ट नहीं करते। आप बोल देते हो, ठीक है सर, कर लूंगा, ठीक है एक्स्ट्रा काम भी, ठीक है वीकेंड भी। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या ये एक्स्ट्रा समय एक्स्ट्रा पैसा बना रहा है या सिर्फ एक्स्ट्रा थकान? रिच लोग एक चीज बहुत साफ समझते हैं, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, समय नहीं। इसलिए वो पैसा खोने से नहीं डरते, वो समय वेस्ट करने से डरते हैं। अब सॉल्यूशन मोटिवेशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है। पहली चीज, अपने समय का रेट निकालो ईमानदारी से, काम प्लस कम्यूट प्लस मेंटल लोड सब जोड़कर। दूसरी चीज, हर खर्च को पैसे में नहीं समय में देखो। 1,000 रुपए का खर्च इवल तो आपकी जिंदगी के कितने घंटे। तीसरी चीज, हर महीने अपने समय का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाओ जहां वो वापस लौट सके। स्किल्स, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, साइड इनकम। और आखिरी बात, सबसे अनकंफर्टेबल, अगर आपकी इनकम सिर्फ तभी आती है जब आप मौजूद होते हो, तो आप फ्री नहीं हो, आप एम्प्लॉयड हो। और एम्प्लॉयड होना गलत नहीं है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि
आप नौकरी नहीं करते, आप समय किराए पर देते हो, और जिस दिन आपने अपने समय की कीमत समझ ली, उस आपका पैसा अपने आप सही जगह जाने लगेगा। ऐसी रियल लाइफ फाइनेंस स्टोरीज के लिए नोमेंट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ मिलती नहीं, ग्रो करती है।